तो संसद के मॉनसून सत्र को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय भाटिया से खास बातचीत की। सुनिए। हमारे साथ में बीजेपी राज्यसभा सांसद संजय भाटिया जी बात करने के लिए मौजूद हैं। संसद में लगातार गतिरोध की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, चाहे राज्यसभा की बात की जाए या फिर लोकसभा की बात की जाए। सर, कैसे आप पूरी स्थिति को देख रहे हैं? विपक्ष लगातार राम मंदिर की बात की जाए, चंदा चोरी या फिर नीट की बात की जाए, ऐसे तमाम मसलों पर चर्चा जो है मांग कर रहे हैं। देखिए, चर्चा के लिए कभी भी कोई पार्लियामेंट के अंदर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कभी कोई मना नहीं करता। आप जब लिख कर देते हैं और आप मांग करते हैं चर्चा की, हमेशा चर्चा होती है। लेकिन जब आप नए सांसदों को शपथ दिलवा रहे हैं, आप जो सांसद इस दुनिया से चले गए उनके लिए शोक प्रस्ताव रख रहे हैं, उसके समय भी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता खड़े होकर शोर मचाए, ये गरिमापूर्ण नहीं है। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, आज मंगल मिलन बैठक भी देखने को मिलती नजर आई और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से सख्त संदेश नीट पेपर एग्जाम लीक को देकर देखने को मिलता नजर आया, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है दोषियों के ऊपर होनी चाहिए, कैसे आप उसको देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने तो एक बड़ा सार्थक और पॉजिटिव संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और युवाओं को लगता है गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि इसमें कोई अछूता नहीं है। कभी कोई प्रदेश सरकार रही हो या कुछ रही हो, पेपर लीक होना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हर व्यक्ति मानता है, वो पक्ष का हो वो विपक्ष का हो। लेकिन आप उसका राजनीतिकरण करते हैं तो गलत करते हैं। अभी जो आप पार्टी इन चीजों के ऊपर मुद्दा उठा रही है, वही आप पार्टी का, अभी मैंने न्यूज आपके सामने ही पढ़ी है कि उनके फार्मेसी के एग्जाम ब्लूटूथ से नकल मार के किए गए, अभी वहां पकड़े गए लोग पंजाब के अंदर। पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आप पार्टी की सरकार है। तो ये समाज को नुकसान करने वाले, कुछ लालच करने वाले, जिनको पैसे का इतना लालच है, किसी भी हद तक जाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उनको सजा मिलनी चाहिए। सर, सीजेपी का प्रोटेस्ट भी दिल्ली में देखने को मिलता नजर आया और विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि पुलिस की जो बर्बरता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आई है, कैसे आप इस पूरे प्रोटेस्ट? आप देखिए, सीजेपी का प्रोटेस्ट है, जो सोनम वांगचुक है, उनको जब ले जाया गया कि उनको मेडिकल हेल्प दी जाए ताकि उनका कोई शरीर में नुकसान ना हो, कोई क्षति ना हो, ये एक मानवता का पहलू है, ये एक मानवता है। और उस मानवता से, और वो भी हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप इनको मेडिकल एड दीजिए। अगर हाई कोर्ट के आर्डर की पालना सरकार अगर उस बात के कर रही है तो उसमें विपक्ष को भड़काने का काम मिल गया और जानबूझकर देखिए जी फोर्सफुली वहां से उनको ले गया। हाई कोर्ट के आर्डर को भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आप बीजेपी के सरकार के आदेश को ना मानिए, आपका विपक्ष है, आपका विरोध करना आपका दायित्व है, लेकिन आप मानिए उच्च न्यायालय के आदेश को भी आप नहीं मानते, ये बड़ा हैरानी का विषय है। अंतिम प्रश्न सर, किसानों को लेकर जिस तरीके से आज दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि शंभू बॉर्डर की बात की जाए, फिर दिल्ली सटे हुए बॉर्डर की बात की जाए, वहां पर रोका गया, कैसे देखिए, किसान भोले भाले हैं और किसानों के साथ आप देखिए जो पहले कृषि कानून बन रहे थे 3, उनको किस तरह से फोर्सफुली विड्रा कराया गया, जबकि आज बड़े बड़े किसान संगठनों के लोग और बड़े जागरूक किसान इस बात को मानते हैं कि उन कानूनों में किसान के विरुद्ध कुछ नहीं था। अगर वो कानून लागू होते तो आज किसान की आय बढ़ चुकी होती। खुद जागरूक किसान ये मानते हैं कि उन कानूनों में कुछ भी किसानों, तो उस वक्त भी आप देखिए कितना आंदोलन भारी किया और आज फिर किसानों को, इसके पीछे लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है। किसान भी हमारा सरल है, परमात्मा का रूप है, हमारा अन्नदाता है, और छात्र भी जो इस देश का भविष्य है, उनका नुकसान करने के लिए केवल और केवल लोग अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में संजय भाटिया जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।